खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पे उतरे वो फसल गुल जिसे अंदेशा ज़वाल ना हो। खुदा करे मेरे हर एक हम वतन के लिए हयात जुर्म ना हो, ज़िंदगी बबाल ना हो। ख़वातीन व हज़रात, अदालत से बिलाखिर वो फ़ैसला आ गया जिसका कि पूरी कौम को अंदाज़ा था, जिसका कि पूरी कौम को पता था कि यही फ़ैसला जो है वो आने वाला है। क्योंकि अदालत ने जो इंसाफ देना था वो किस तरह इंसाफ देना था यह पाकिस्तान की पूरी आवाम जो है वो जानती है। प्लान शुरू हुआ था लंदन से और आज उसका एक बड़ा जो फैसला था वो बड़ी अदालत के बड़े जज ने जो है वो सुना दिया। अपने ही सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जो है रद्द करते हुए आज फैसला सुना दिया गया कि 62(1)(f जो नवाज शरीफ पे ताउम्र नाअहली की जो सज़ा थी आज उसको ख़त्म कर दिया गया और इस तरह नवाज शरीफ के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड और नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन के लिए एक मैदान जो है वो सजा दिया गया है कि अब वो इलेक्शन भी लड़ सकते हैं और अब वो पाकिस्तान की सियासत में भी आ सकते हैं। ख़वातीन व हज़रात, मज़ीद बात करने से पहले थोड़ी सी बात कर लूँ कि जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने जब जजमेंट पास की थी और जिसके बाद से माफिया का जिक्र आया था तो उनकी वो मशहूर जजमेंट जो है उसके कुछ नकात जो हैं वो आपके सामने रखता हूँ ताकि ज़रा थोड़ा सा आपको भी रीकैप हो जाए कि क्या जजमेंट थी और किस तरह जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने जो है वो नवाज शरीफ के हवाले से माफिया का और इस केस के हवाले से माफिया के वर्ड्स इस्तेमाल किए थे। उनकी जो ओपनिंग स्टेटमेंट थी जिसमें नवाज शरीफ को सज़ा हुई थी और उसकी ओपनिंग इस तरह लिखी गई थी, फैसला इस तरह लिखा गया था कि द पॉपुलर 1969 नॉवल द गॉडफादर बाय मारियो पुज़ो recounted the violent tale of a mafia family, and the epigraph selected by the author was fascinating. Behind every great fortune there is a crime. बाल्ज़िक। और इसमें उन्होंने आगे मज़ीद लिखा कि द सीक्रेट ऑफ ग्रेट सक्सेस फॉर विच यू आर एट अ लॉस टू अकाउंट इज़ अ क्राइम दैट हैज़ नेवर बीन फाउंड आउट बिकॉज इट वॉज प्रॉपरली एग्जीक्यूटेड। और फिर उन्होंने इस नवाज शरीफ का हवाला देते हुए लिखा था कि आई मे देयर फोर बी जस्टिफाइड इन रेजिंग एन एडवर्स इंटरफेरेंस इन द मैटर। द फॉर्च्यून अमेस्ड बाय द रिस्पोंडेंट नंबर 1 नवाज शरीफ is indeed huge and no plausible or satisfactory explanation has been advanced in that regard. Henri de Balzac may after all be right when he had said that behind every great fortune for which one is at a loss to account there is a crime. और उस पे फिर वो मज़ीद लिखा था जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने कि इन द अबव मैंशन sorry and unfortunate state of affair, a conclusion has appeared to me to be unavoidable and inescapable that in the matter of explaining the wealth and assets, respondent number 1 has not been honest to the nation. नवाज शरीफ का उन्होंने लिखा था कि नवाज शरीफ has not been honest to the nation, to the nation's representative in the National Assembly and even to this court. इसके साथ उन्होंने आगाज़ किया था नवाज शरीफ का जो उन्होंने फ़ैसला लिखा था, ये उसका स्टार्ट था कि नवाज शरीफ ने किस तरह कौम के साथ झूठ बोला, दगाबाजी की और ना सिर्फ कौम के साथ की बल्कि इस कोर्ट के साथ भी उन्होंने झूठ बोला। उन्होंने मज़ीद इस हवाले से अपने पॉइंट्स दिए थे और उन्होंने लिखा था कि उन्होंने इंस्टीट्यूशंस और उन्होंने जो इदारे हैं उनके साथ भी जो है वो झूठ बोला है और उनको जो है भागने का मौका इस अदालत ने नहीं दिया। और फिर उन्होंने मज़ीद लिखा कि नवाज शरीफ का ये फ़ैसला जो है हम इस कोर्ट में कर रहे हैं और ये हम तारीख़ी एक मिसाल बनाना चाहते हैं कि कोई भी प्राइम मिनिस्टर या कोई भी बड़ा ओहदेदार जो है वो इससे बच ना सके। मज़ीद उन्होंने जो लिखा था वो ये मैंने अभी आपको पहले भी बताया कि ही वॉज़ नॉट ट्रूथफुल टू द कोर्ट एंड टू द नेशन। फिर मज़ीद उसमें जो उन्होंने लिखा था कि नवाज शरीफ जो है वो अपनी लंदन प्रॉपर्टीज़ के मुतालिक जो है वो बताने से, मनी ट्रेल बताने से जो है वो कासिर थे। फिर उन्होंने मज़ीद लिखा कि दुबई की फैक्ट्री वॉज नॉट मैंशन इन नवाज शरीफ फर्स्ट और सेकंड एड्रेस जो है वो जो उन्होंने ख़िताब किया था उसमें उन्होंने मेंशन नहीं किया था। फिर मक्का की फैक्ट्री और जद्दा की फैक्ट्री के हवाले से उन्होंने जिक्र किया था कि उसकी भी मनी ट्रेल नहीं मिली। फिर उन्होंने कहा कि
उन्होंने उनके लॉयर्स ने जो कागजात वहाँ पे जमा कराए वो भी फ्रॉडुलेंट थे। फिर उन्होंने कहा कि उनके बेटे ने जो जावेद चौधरी को आके इंटरव्यू दिया था उसका भी हवाला उसमें था। फिर कतर के बिज़नेस के हवाले से जो है वो हवाला था। फिर उसके अलावा कतरी फैमिली का भी उसमें ज़िक्र था। और उन्होंने कहा कि नवाज़ शरीफ और उनकी फैमिली जो है वो डॉजिंग फैमिली थी। ये वो कुछ पॉइंट्स थे जिसकी बेस पर नवाज़ शरीफ को ता हयात ना अहल किया गया था और माफिया का हवाला दिया गया था। आज माफिया जीत गया। ख़वातीन हज़रात, माफिया की तारीख जो है वो सिसिलियन माफिया से शुरू होती है। माफिया का किरदार ये होता है कि वो अपनी सोसाइटी में जजेस, बिजनेसमैन और जो स्टेट रिलेटेड लोग हैं उनको ख़रीदते हैं, उनको पालते पोसते हैं और फिर अपनी मर्ज़ी का फ़ैसला जो है वो लिखवाते हैं। नवाज़ शरीफ की और नून लीग की तारीख जो है वो इसी से रकम की जाती है। जस्टिस क़य्यूम की वो तकरीर हो, वो ऑडियो कॉल हो, चाहे वो शहबाज शरीफ के साथ हो या उस वक़्त के चेयरमैन नैब जो थे सैफुर रहमान उनके साथ हो, या नवाज़ शरीफ की इस सियासत में आमद हो, सब रिश्वतों से लाजिम व मलजूम है और यूं ही माफिया जो है वो एक्ट करता है। आज जो काजी फाइज़ ईसा साहब ने जो फैसला सुनाया वो अगर जस्टिस खोसा की जो ओपनिंग स्टेटमेंट थी उस पे बड़ा पूरा उतरता है, जिसमें उन्होंने ये लिखा था और मैं आपको एक मतलब फिर पढ़ के वो सुनाता हूँ कि उन्होंने ये लिखा कि The secret of a great success for which you are at a loss to account is a crime that has never been found out because it was properly executed। यानी माफिया जो जुर्म करता है उसको इस खूबसूरत अंदाज से करता है कि वो पकड़ा नहीं जाता। अब आपको याद होगा कि काजी फाइज ईसा साहब भी अदालतों का चक्कर लगाते रहे, उन पर भी जो है वो अनडिक्लेयर्ड एसेट्स यानी उनके भी एसेट्स बियॉन्ड मीन्स यानी कि उनके जो असासे थे वो उनकी आमदन से ज़ायद थे और उस हवाले से काजी फाइज ईसा भी अदालतों के चक्कर लगाते रहे थे। तो उस वक़्त नून लीग मरियम नवाज़ जो है उन्होंने इनको बैक किया और जिस वक़्त काजी ईसा निकल आए तो फिर नून लीग जो है वो प्रॉपरली इंतज़ार करती रही कि काजी फाइज ईसा आएंगे। और अब तो ये जुमला बड़ा मशहूर हो गया कि लोग जो है वो हज़रत ईसा का इंतज़ार करते हैं, लेकिन ये फाइज ईसा का इंतज़ार कर रहे थे कि वो आएंगे और इनको जो है वो रिलीफ मिलेगा। और बिलाखिर ऐसा ही हुआ। सब कुछ जो है अकॉर्डिंग टू प्लान होता रहा। मरियम नवाज़ ये कहती रही कि उनको जूते पॉलिश करने का पता है कि जूते पॉलिश करके जो है वो कुछ भी हासिल किया जा सकता है, तो वो उन्होंने आज अचीव कर लिया। ख़वातीन हज़रात, बदकिस्मती इस मुल्क की ये है कि ये जो आज आइन पास हुआ है इसके मुताबिक 5 साल की नाअहली जो है वो हो सकती है। यानी कि अगर आप चोर हैं, लुटेरे हैं, डाकू हैं, आप मुल्क के आप सियासी पार्टी में हैं, आप मुल्क का एक बहुत बड़ा ओहदा अगर आपको मिलता है तो आप आइए, लूटिए, खाइए, पिए, झूठ बोलिए, लोगों के साथ बेवकूफ़ी कराएं, इस रियासत पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाएं। ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि एक टर्म के लिए आप नाअहल हो जाएंगे, यानी 5 साल के लिए आप नाअहल हो जाएंगे। तो आज काजी साहब ने ये दरवाजे खोल दिए हैं। तो अगर ऐसी ही बात है तो फिर जो जेलों में लोग मौजूद हैं जिनको उम्र कैद हुई हुई है वो इंसान नहीं है क्या? वो पाकिस्तानी शहरी नहीं है? आप उनकी सज़ाएं उनकी जो उम्र कैद है उनको भी ख़त्म कर देना चाहिए। फिर उम्र कैद की सज़ा को 5 साल कर देना चाहिए, क्योंकि रियासत पाकिस्तान के साथ अगर बददियानती और ख़यानत की सज़ा सिर्फ 5 साल हो सकती है तो छोटे मुकदमात में और कत्ल व गारतगिरी में फिर सज़ाए मौत या आपको उम्र कैद की सज़ा क्यों दी जाती है? फिर उधर भी 5 साल कर देनी चाहिए। तो वो जेलों में जो लोग बैठे हुए हैं उनको जो है वो आज़ाद कर देना चाहिए। अब हमारे माशरे में इतनी ज़्यादा पोलराइजेशन हो चुकी, हमारे इंसाफ में इतनी पोलराइजेशन हो चुकी कि अब ये मुल्क में जो बर्दाश्त का एलिमेंट है, जो लोगों में एक सब्र का पैमाना जो है वो अब लबरेज हो चुका है। लोग जो हैं वो लबालब जो है वो भर चुके हुए हैं इस सिस्टम से, इस सिस्टम की नाइंसाफियों से जो है वो लोग जो है वो अब शदीद गम और गुस्से में हैं और ये लावा जो है अंदर ही अंदर पक रहा है और देखने वाले देख रहे हैं कि ये लावा पक रहा है कि ये जिस वक्त फटेगा तो उसका नुकसान जो है वो पूरे पाकिस्तान को होगा। लेकिन हमारे यहाँ जो ताकत के नशे में धुत लोग बैठे हुए हैं
उनको भी इस चीज़ का आइडिया ज़रूर है, लेकिन अपने ज़ाती मफादात जो हैं वो इस वक्त कौमी मफादात पर भारी आए हुए हैं। तो एक एक्ट मंजूर किया गया। अब लोग सोच रहे होंगे कि ये नवाज शरीफ सुप्रीम कोर्ट का ही फैसला था। थोड़ा सा समझाते हैं आपको कि देखें, सुप्रीम कोर्ट से जिस वक्त फैसला आया था तो उसके बाद आईन पाकिस्तान में आप रिव्यू पिटिशन में नहीं जा सकते। अगर रिव्यू पिटिशन अप्रूव भी हो जाती है तो हमेशा ये होता रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो हमेशा एग्जिस्ट करता रहा है। अब चूंकि ये स्पेशल केस था, पूरी कौम को पता था कि क्या ड्रामेबाजी हो रही है, रोज़ाना टेलीविज़न पर बैठ के जजेस बैठ के और काजी फाइज ईसा साहब जो है वो कौम को बेवकूफ़ बना रहे थे कि 8 वकला 9 वकला थे जो लाइक माइंडेड थे, जजेस भी लाइक माइंडेड थे, वकला भी लाइक माइंडेड थे। काजी फाइज ईसा साहब कहते थे हाँ जी कोई हाथ खड़ा करके बताए कोई इस सज़ा के ख़िलाफ़ है या आप हमारी फेवर में ही हैं। तो एक एक्ट पास कराया गया, बिल्कुल वैसा ही एक्ट पास कराया गया जिस तरह के कल आपने देखा कि सेनेट से जो है वो एक करारदाद मंजूर हुई इलेक्शन के हवाले से, क्योंकि पाकिस्तान में एक्ट पास करा के आइन को रद्दी की टोकरी में डाला गया। कानून जो है वो आइन से बड़ा जो है वो दिखा दिया गया और उसका ये आज फैसला जो है वो आपने जो है वो देख लिया कि किस तरह आइन के काजी ही जो है इस आइन का खुद काजी ही जो है वो मजाक उड़ाते रहे। और वो इस तरह के से जिस वक्त ये इस केस की हेयरिंग हो रही थी तो उन्होंने कहा जी कायदे आज़म भी होते तो वो भी शायद नाअहल हो जाते इस आइन के इस 62(1)(f) या 62 के हवाले से। तो ख़ुद हमारे जो चीफ़ जस्टिस साहब हैं वो ख़ुद इस आइन का मजाक बना रहे हैं। आपने ख़ुद देखा, ये कोई मेरे मुंह के जुमले नहीं हैं, आपने उनको सुना ड्यूरिंग द हेयरिंग, वो लाइव आ रही थी तो आपने उसको देखा कि किस तरह उसका मजाक जो है आइन का ख़ुद काजी फाइज ईसा उड़ाते रहे। तो गोया कि उन्होंने इस आइन की क्या हिफाजत करनी है जो ख़ुद उसको जो है वो रुस्वा कर रहे हैं और सरे बाजार कर रहे हैं। माफिया जीत गया, बिल्कुल जनाब माफिया जीत गया। अब 5 साल के लिए आप जो है वो नाअहल हैं, आइए लूटिए मुल्क को, खाइए पीजिए और गैर मुल्कियों के एजेंडे पूरे करें। ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा क्या होगी? 5 साल की सज़ा होगी, वो भी हाई फाई प्रिजन में होगी, वो भी आपके लिए स्पेशल जेल होगी और उधर भी डॉक्टर्स और खाने और सब कुछ आपको मिलेंगे। इमरान खान की तरह नहीं होगी जो इस वक्त एक छोटे से सेल में पड़ा हुआ है। ख़वातीन व हज़रात, कुछ जो बहुत बड़े अपने आप को दानिश्वर और मुफक्कर जो है वो समझते हैं, जो आज आके मीडिया पर भाषण दे रहे हैं और आके सोशल मीडिया पर भी भाषण देने की कोशिश कर रहे हैं कि जी 2018 की गलती का अजाला हो गया, नवाज शरीफ को जो है वो आज जो है वो उनको जो है इसकी इस्लाह करने का मौका मिल गया रियासत पाकिस्तान को। और उस वक़्त की इस्टेब्लिशमेंट ने जो है वो नवाज शरीफ को बाहर किया था और इस्टेब्लिशमेंट ने बिल आखिर जो है वो अपने आप को दुरुस्त कर लिया और नवाज शरीफ जो है वो अब बेगुनाह साबित हो गए हैं। ख़वातीन व हज़रात, आपको बताता चलूँ कि ये जो डिबेट है 2017 में ये फ़ैसला आया और 2018 के हवाले से ये बात होती है कि जी उस वक़्त की इस्टेब्लिशमेंट जो है उन्होंने इमरान खान को जो है वो सिलेक्ट किया और यही आप कमोबेश ये नैरेटिव आप सुनते भी रहे। और लेकिन यहाँ पे ये मैं बताता चलूँ कि इमरान खान को इस्टेब्लिशमेंट नहीं लेकर आई। इमरान खान उस वक़्त भी मकबूल तरीन था, ये बात इस्टेब्लिशमेंट को पता थी और इमरान खान इतना सादा था कि उसको असलियत की नहीं समझ आ रही थी। उसने कहा कि हम सब मिल के पाकिस्तान को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन दूसरी तरफ के लोगों ने जो है वो अपना बयानिया जो है इन्हीं लोगों से पूरा करवाया कि जी इसको हम सेलेक्ट करके लेकर आए हैं। और 2018 जो है वो यकसर मुख्तलिफ था। इमरान खान की इस वक्त जितनी सख्तियाँ आई हुई हैं, इस तरह की सख्तियाँ नवाज शरीफ के हटाने के बावजूद उनकी जमात के लिए नहीं थी। और 2018 में भी इस्टेब्लिशमेंट को ये पता था कि इमरान खान ने जीतना है, उसका खौफ था, तो उन्होंने नवाज शरीफ को बड़े तरीके के साथ साइडलाइन करते हुए इमरान खान के साथ मामलात को आगे चलाया। आज इमरान खान का फिर खौफ ज़रूर है, आज भी खौफ वैसे ही है और आज पहले से ज़्यादा खौफ है कि इमरान खान की मकबूलियत जो है 2018 से अब जो है वो डबल ट्रिपल होकर आ गई है। फैसले गो के सारी दुनिया जानती है कि ये कोर्ट्स जो है, कैंगरू कोर्ट्स जो हैं, ये जो फैसले दे रहे हैं ये क्यों फैसले दे रहे हैं, किन के दबाव में फैसले दे रहे हैं, कैसे ये फैसले जो हैं वो दिए जा रहे हैं। आपको बताता चलूँ कि इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट के ये स्टूजेस हैं
जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़, नवाज शरीफ, बिलावल भुट्टो जरदारी, आज आप देखें कि डेविड ब्लूम मिले बिलावल से और दूसरी पार्टी से जिसमें मरियम भी बैठी थी और उनके चचा भी बैठे थे और वो ख़ुद भी, तो ब्रिटिश हाई कमिश्नर जो हैं वो उनसे आज आकर मुलाकात की। जिस तरह की इंसानी हुकूक की पामाली पाकिस्तान में हुई, कोई भी महज़्ज़ब मुल्क जो है वो चुप नहीं रह सकता। लेकिन आप ये देखिए कि इस निगरान गवर्नमेंट और नून लीग के ख़िलाफ़ दुनिया का कोई मुल्क नहीं बोला। उसकी रीज़न ये है कि इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट का एजेंडा जो है वो पूरा हो रहा है, इन लोगों को दोबारा मौका दिया जा रहा है। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इमरान खान साहब की ज़िंदगी की हिफाजत करे जेल के अंदर। इनकी रस्सियाँ जो हैं वो खोल दी गई हैं। इमरान खान अपनी जंग जो है वो अदालतों में लड़ रहा है और ये भी फैसला हो जाएगा। कुछ लोग ये कहते हैं कि जी आप बेसूद जो है वो नाम ले रहे हैं कि जी जजेस से जो है वो आपको किसी किस्म का इंसाफ मिलेगा। ठीक है, इंसाफ नहीं मिलेगा, लेकिन एक कानूनी जंग जो है वो ज़रूर पाए तकमील तक पहुंचनी चाहिए, ताकि उसके बाद फिर ये जवाज़ ना रहे कि आप तो अदालतों में नहीं गए, आप जो है आपने कानूनी जंगों अपनी जदोजहद नहीं की आपने, तो ये मामला पूरा हो रहा है। लेकिन इंसाफ की उम्मीद जो है वहाँ से कम ही दिखाई देती है। तो ख़वातीन हज़रात, ये आज के दिन की रूदात थी। एक अफसोसनाक दिन था, पाकिस्तान की तारीख़ का एक स्याह दिन था, जब माफिया, चोर, लुटेरे, डाकू जो हैं वो एक मरतबा फिर कामयाब हुए और ताकतवरों के ज़ोर पे कामयाब हुए। पाकिस्तान के लिए शायद मुश्किलात और भी आगे हैं। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला पाकिस्तान के हकीकी लीडरों को, हकीकी लीडर जो इस वक्त जेल में बैठा है अडयाला में उसके लिए आसानियां पैदा करे, ताकि पाकिस्तानी लोग जो है वो आज़ादी के साथ ज़िंदगी गुजार सकें, ग़ुलामी के साथ ज़िंदगी ना गुजार सकें। आज नवाज शरीफ को बेशक सुप्रीम कोर्ट से ये फ़ैसला आया है, लेकिन लोगों की नज़र से, लोगों में अगर जाकर पूछें, पब्लिक से जाकर पूछें, तो उनके दिलों का असल हीरो इस वक्त 70% से ज़ायद लोगों का लीडर सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान है। तो ये मांगे का इंसाफ जो कॉम्प्रोमाइज़ और छीना हुआ, या ये जो आपने ख़रीदा हुआ इंसाफ जो है, ये आपके किसी काम नहीं आएगा। वो अल्लाह ताला ने इज़्ज़त जो है वो इमरान खान के नाम उसके नसीब में लिख दी है और ज़िल्लत आपके खाते में है। बेशक सुप्रीम कोर्ट आपकी ताउम्र नाअहली जो है वो ख़त्म करती रहे। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।